चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश था उसे मौर्य काल भी कहा जाता है, मौर्य काल कहा जाता है। भारत का पहला प्रतापी राजा या प्रथम भारतीय राजा अगर पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय राजा, भारत को केंद्रीकृत करने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री साथियों चाणक्य। चाणक्य का गोत्र था कौटिल्य था, इसीलिए उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। उनका मूल नाम विष्णुगुप्त था और बचपन का नाम अजय था। चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीस का युद्ध। अगला राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बना। बिंदुसार के दरबार में साथियों डाइमेकस नामक एक दूत आया था। डाइमेकस नामक दूत किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का राजा बना अशोक। अशोक साथियों मौर्य वंश का राजा बना और भारत का पहला महान शासक था अशोक। महान अशोक, अशोक महान इसीलिए कहा जाता है। साथियों मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग। साथियों पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। आइए आगे देखते हैं। इसे कहा जाता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल क्या होता है? जब मौर्यों का पतन हो जाता है तो मौर्योत्तर काल इतिहास में शुरू होता है। मौर्योत्तर काल में एक साइड में रहता है भारतीय राजवंश जो क्रमशः है शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। दूसरे तरफ मौर्योत्तर काल में जब कमजोर शासक होते हैं तो विदेशियों का आक्रमण होने लगता है। विदेशियों के आक्रमण, सबसे पहला आक्रमण था यूनानियों का आक्रमण, उसके बाद शकों का आक्रमण, उसके बाद पहलवों का आक्रमण, उसके बाद कुषाणों का आक्रमण। अगर आपको ट्रिक याद करना है तो यूएसपी के याद रखे रहिएगा साथियों, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। यहां देखते हैं शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की, यानी कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। इसके बाद साथियों सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने साथियों सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सुशर्मन कौन था? कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मन था, जिसकी हत्या सिमुक ने करके सातवाहन वंश की स्थापना की। यहां पर देखिएगा साथियों थोड़ा सा डिटेल। यूनानी कई शाखाओं में विभक्त थे। डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडिस वंश थे। इसमें महान शासक मिनांडर था। मिनांडर जो भारत में आकर के रहा और बस गया, राजा मिलिंद के नाम से जाना गया। राजा मिलिंद और एक बौद्ध विद्वान थे नागसेन, उन दोनों के बीच प्रश्नोत्तरी हुई थी, जिसको कहा जाता है बौद्ध धर्म ग्रंथ मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो का शाब्दिक अर्थ होता है राजा मिलिंद के प्रश्न। साथियों राजा मिलिंद ने नागसेन से धार्मिक शास्त्रार्थ वार्ता की, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और भारत में ही रह गया। वो इसी यूनानी या ग्रीक वंश का था। साथियों शक से याद रखिएगा साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त किया था और शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में उसने अपने समय में चांदी का मुद्रा चलवाया था, जिसे रूपक कहा जाता है। पहलव में आप याद रखिएगा गोंडो फर्नीज, पहलव शासक था गोंडो फर्नीज फेमस, और कुछ ज्यादा योगदान नहीं है। कुषाण का थोड़ा सा याद रखिएगा, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस था और कुषाण वंश का विम कटफिसस जो शासक था उसने भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। पूछे भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? कुषाण ने चलाया था। और पूछा जाए कि पहली बार सोने का सिक्का किसने भारत में चलाया था, तो यूनानियों ने चलाया था। और बड़े पैमाने पर ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो गुप्तों ने चलाया था। साथियों कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस, दूसरा शासक भीम कटफिसस, तीसरा जो कनिष्क था, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, बहुत प्रसिद्ध शासक था। उसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। साथियों कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क ने चीन के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। भारत का कौन सा राजा था जिसने चीन का सिल्क रूट या रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था, तो वो कनिष्क था। साथियों चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था कनिष्क ने। साथियों चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। कनिष्क के समय में ही गांधार कला शैली का विकास हुआ था। गांधार कला शैली क्या था? महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनी थी गांधार कला शैली में। उसका श्रेय कुषाण शासकों को ही जाता था। साथियों